हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन साइबर क्राइम्स को किस तरीके से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स के लिए जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cybercrime.gov.in। जो एड्रेस है वो आप सभी लेटर से ध्यान से टाइप करिएगा, कोई भी फिशिंग वेबसाइट पर मत चले जाइएगा। काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं इससे रिलेटेड। तो जब आप जाएंगे cybercrime.gov.in पर तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के लिए दो सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन है रिपोर्ट वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। ये थोड़ा सीरियस क्राइम होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको अवेलेबल रहता है रिपोर्ट एनोनिमसली का, और उसके अलावा रिपोर्ट एंड ट्रैक का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अदर साइबर क्राइम्स के लिए आपको सीधा ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे रिपोर्ट एनोनिमसली का ऑप्शन नहीं होता है, सीधे आपको ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम्स का। तो जब ये पेज आपका ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा फाइल अ कंप्लेंट पर, या फिर आप अगर साइबर क्राइम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं लर्न अबाउट साइबर क्राइम, और कंप्लेंट दर्ज करने के लिए फाइल अ कंप्लेंट पर जाइएगा। उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कुछ एफएक्यूज अगर हों तो उनको पढ़ लीजिएगा, आई एक्सेप्ट पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आप रहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यूपी। ये तब है जब आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पहले से यहाँ पर आईडी नहीं बनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्टर सेक्शन में जाना होगा। क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर। क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर में आप जाएंगे रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा जो कि एज ए लॉगिन आईडी आपकी यूज होगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो सम लिखा हुआ है 14 + 2 = 16, तो ये आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करने पे आपकी जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, यानी कि आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी एंटर कर दीजिए, यानी लॉगिन आईडी क्या होती है, आपका ईमेल आईडी। तो देखिए मैं अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करता हूँ ईमेल आईडी से, और अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओके, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी रिसीव हो जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा में सम है वो लिख देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लेंट टाइप अपनी सिलेक्ट करनी होगी और कुछ डिटेल्स एंटर करनी होंगी। यहाँ पर मान लीजिए कंप्लेंट टाइप में हमने रैनसमवेयर अटैक हुआ है हमारे डिवाइस पे, हमारे सर्वर पीसी पे, जिस पे भी, तो रैनसमवेयर ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। सब कैटेगरी में भी रैनसमवेयर सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बिटकॉइन एड्रेस डालना है, यानी जब भी कोई रैनसमवेयर अटैक होता है तो वहाँ पर एक फाइल क्रिएट होती है जिसमें कि आपसे रैनसम मनी की डिमांड की जाती है। तो यहाँ पर आपको वो जो बिटकॉइन एड्रेस हो वो बिटकॉइन एड्रेस एंटर कर दीजिएगा, और वहाँ पे जो डार्क नेट आईडी या डिटेल और कोई प्रोवाइड हो तो उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेट डेट और डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तारीख को आपके ये रैनसमवेयर अटैक हुआ है। यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं हो एक्यूरेट टाइम हो, अप्रोक्सीमेट टाइम, जैसे कि मान लीजिए अभी 10:06 हो रहे हैं और अटैक हुआ है 9:30 बजे, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10 बजे या 9 बजे भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और अगर इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, अगर आप तुरंत ही, यानी अटैक हुआ और आप दूसरी डिवाइस से कर रहे हैं रिपोर्ट, तो इस पर नो क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका इंसिडेंट हुआ है 2-3 दिन पहले और अगर आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा
कि डिले रिपोर्ट करने में जो डिले हुई है उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न लिख दीजिएगा, जो भी रीज़न हो आपका, अदरवाइज इसको नो पर ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पर अब एक ऑप्शन है वेयर डिड द इंसिडेंट अकर। इसका मतलब क्या आपने कोई ऑनलाइन फाइल डाउनलोड करी थी जो कि किसी सोशल मीडिया से करी हो, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह, या फिर आपने किसी वेबसाइट यूआरएल से कोई फाइल डाउनलोड की हो जिससे ऐसा आपका रैनसमवेयर अटैक हुआ, या फिर ईमेल आईडी पर आपका कोई ईमेल आया था। तो यहाँ पर आप ईमेल सेलेक्ट करिए, या जैसे भी आपका अटैक हुआ है वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और अगर आपको कंफर्म नहीं है कैसे हुआ है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे कि अगर हमने ईमेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई एविडेंस का मतलब जो आपका रैनसमवेयर अटैक हुआ उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एविडेंस सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके उसका एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। और जो आपको टेक्स्ट फाइल या फिर कोई एचटीएमएल पेज कोई मिला है जिसमें कि आपसे रैनसम मनी की मांग की गई है, आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। चूज फाइल करने के बाद आप ऐड कर दीजिए तो फाइल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी समरी है आपके पूरे इंसिडेंट की वो समरी लिख दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड ड्राफ्ट पे, सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट, यानी अगर यहाँ से आप सीधे प्रीव्यू एंड सबमिट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके बीच में सस्पेक्ट डिटेल्स, अगर किसी पे आपको शक है कि उसने ऐसा किया है या फिर किसी वेबसाइट पे शक है, तो वहाँ पे आप वो डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिटेल्स आप स्किप कर सकते हैं। कंप्लेनेंट में जो कंप्लेंट कर रहा है या जो विक्टिम है उसकी आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, यानी कि कोई भी नेशनल आपको आइडेंटिटी कार्ड की एक फोटो कॉपी, स्कैन फोटो कॉपी या फिर आप स्क्रीनशॉट उसका सबमिट करना होगा, जो भी विक्टिम होगा। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी पे ऑटोमेटेड ईमेल आ जाएगा आपकी, आपने जो साइबर क्राइम रिपोर्ट किया है, और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का गवर्नमेंट के वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी आप इस वेबसाइट पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर भी है 155260, ये भी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, शायद हेल्पलाइन में अवेलेबल होगा तो चेक कर लीजिएगा 155260। तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये जो मोबाइल नंबर है ये केवल दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु में ही, यानी कि तमिलनाडु के केसेस के लिए ही ये भी अवेलेबल है। अभी बाकी के यानी 24/7 अवेलेबल है। जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो बस दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।